हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू इंक्रीज कंसंट्रेशन पावर। ये आपके अपने लाइफ में जितना भी किसी भी पड़ाव पे आप हैं, इसकी आपकी ज़रूरत आपको पड़ती रहेगी। ठीक है, इसलिए हमने जो है एक 13 पॉइंट स्ट्रेटेजी बनाया है। इसको अगर आप करोगे तो आपके जो कंसंट्रेशन पावर है वो 200 to 300% मतलब 2 से 3 गुना इंक्रीज हो जाएगी। तो हम जो है ये 13 पॉइंट स्ट्रेटेजी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है योगा और मेडिटेशन। इसको आपको डेली 15 से 20 मिनट करना है। कौन सी योगा या मेडिटेशन करना है? सबसे पहले है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग में आप धीरे धीरे सांस लेना है। आपको जो है 1 से 15 से 20 या 30 तक जो है आपको गिनती करना है सांस रोक के, और उसके बाद धीरे धीरे जो है आपको अपनी सांसें छोड़ना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है योगा का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है वॉच कैंडल। आप कैंडल एक जला लो और उस अपने कमरे में अंधेरा कर लो, और उसके बाद जो है कैंडल के जो लौ है, ये वाला हिस्सा जो जलता है, उसको आप देखो बिना पलक झपकाए। अगर आप ये देख रहे हो तो आपका कंसंट्रेशन पावर विद इन मंथ आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अगला है योगा का हिस्सा है उल्टा सिर। मतलब आप अपना सिर जो है नीचे, अपना हाथ ऐसे फंसा के आपको जो है उल्टा होके पैर को ऊपर करना है। आपने देखा होगा बाबा रामदेव अक्सर उसको करते रहते हैं। सिर नीचे लगाना है ज़मीन पे और पैर ऊपर करके 5 मिनट। जब आपका सिर लगे आपका भारी हो रहा है तो आप उसको फिर आप सीधा हो जाओ। भारी हो रहा है इसका मतलब क्या होगा कि ब्लड फ्लो आपके माइंड में काफ़ी तेज़ हो गया है, और जब ब्लड फ्लो तेज़ हो जाएगा तो आपका जो नर्व सेल्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हो जाती हैं, और जिसके कारण जो है वो आपका कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ कर देंगी। उसके बाद है कपाल भारती और अनुलोम विलोम। ये जो हमारे योग गुरु हैं स्वामी रामदेव, इन्होंने क्लेम किया हुआ है कपाल भारती और अनुलोम विलोम से कंसंट्रेशन पावर बहुत इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो कपाल भारती एक साधारण सा, आपने देखा होगा बाबा रामदेव अक्सर टीवी पे जब दिखाई देते हैं तो ऐसे करते हैं, पेट झटके से सांस को छोड़ना है। ठीक है, वो हो गया। और दूसरा अनुलोम विलोम है। इसमें जो है एक नाक से सांस लेना है, दूसरी नाक बंद करके, और फिर जो बंद है उसको खोल देना है, और जो जिससे आपने खींचा है उसको बंद करके पहली जो दूसरी वाली जो नाक है उससे आपको छोड़ना है, फिर इसका उल्टा करना है। ठीक है, ये जिनको देखना है वो बाबा रामदेव का कोई भी वीडियो आप जाके उस पर देख सकते हो। ये जो है योगा और मेडिटेशन का हिस्सा है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। उसके बाद अगला है जो सेकंड स्ट्रेटजी है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप जो है रेगुलरली जॉगिंग करो, रनिंग या जॉगिंग। ठीक है, जो मॉर्निंग में करोगे तो बहुत अच्छा है। कान में एक जो है म्यूजिकल कोई लगा लेना गाना, इंस्ट्रूमेंटल हो तो बहुत अच्छा है, सॉफ्ट म्यूज़िक हो, मॉर्निंग में नेचर का जो आवाज़ होता है उसको आप सुन सकते हो। आप जो है एक्सरसाइज 10 to 15 to 20 मिनट्स आप रेगुलरली करो। 1 या 1.2 या 2 किलोमीटर्स तक जो है 1 या 1.5 या 2 किलोमीटर तक आप डेली जॉगिंग करो। ठीक है, उसके बाद है स्लीप। आपका जो नींद है इसको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव कैसे करना है कि रात को आपको 7 आवर्स और आफ्टरनून में 45 to 60 मिनट्स आपको सोना है। रात में 7 घंटे की नींद आपको लेना है। सबसे अच्छा सोने का टाइम है, जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले हैं, वो 11 से 12 के बीच में सो जाएं और मॉर्निंग में 6 से 7 के बीच में उठ जाएं। ठीक है, ये सबसे अच्छा शेड्यूल है। 10 बजे सो रहे हो तो बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब आप 5 बजे उठने वाले हो। तो इससे क्या होगा, आप मॉर्निंग में आपको शांत माहौल मिलता है पढ़ने के लिए। ठीक है, उस समय आप पढ़ाई कर सकते हो। और साथ ही साथ जो है जब आप कंटिन्यूअसली 7 बजे उठ के जो है 2-3 बजता है दोपहर का, तो आपका माइंड थकने लगता है। तो अगर आप जो है स्कूल में, अगर आप पढ़ाई कर रहे स्कूल में हो, तो स्कूल से आने के बाद जो है खाना खाने के बाद जो है 45 और 1 घंटे का नींद आप ले लो, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप फुल टाइम होकर तैयारी कर रहे हो तो दोपहर में जब आपने 2 या 3 बज चुका है, आपके घर में खाना खाने का टाइम, खाना खाने के बाद आप जो है 45 या 1 घंटे की नींद आप जो है ले लो। ठीक है, 45 मिनट से 1 घंटे की। ठीक है, और इससे क्या होगा, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद है ट्रेन योर माइंड। आपको कैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है, उसको आपके माइंड को ट्रेन करना है। और ये ट्रेनिंग आप कैसे कर सकते हो, आप कुछ गेम्स खेल सकते हो, प्ले गेम्स। कैसे गेम्स, जैसे आप सुडोको हो गया,
चेस आप खेल सकते हो। जो न्यूज़पेपर्स में पजल्स आते हैं, सॉल्व पजल कर सकते हो, जो भी पजल्स हैं उसको सॉल्व करके देखो क्या आप कर पा रहे हो, क्या कंसंट्रेशन पावर, क्योंकि बहुत जगह से आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा इसको कैसे सॉल्व करना है। वीडियो गेम्स आप खेल सकते हो। वीडियो गेम में आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है आपको फायरिंग करनी पड़ती है। इन सब चीज़ों में आपको कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगा। उसके बाद है लिसन म्यूज़िक। आप जो है म्यूज़िक अगर आप सुन रहे हो तो कंसंट्रेशन पावर बैठे बैठे आप इंक्रीज़ कर लोगे, काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। और ये लिसन म्यूज़िक एक्सरसाइज के टाइम में ही कर लो। जब मैंने बताया कि कान में एक लगा लो ईयरफोन, और उसके बाद म्यूज़िक, बहुत सारे ऐप्स पे गाने बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं। गाने वो प्यार मोहब्बत वाला नहीं, आपको सुनना है इंस्ट्रूमेंटल सॉफ्ट म्यूज़िक जो आपको माइंड को सूदिंग इफेक्ट दे। तो उससे अगर आप, नेचर की आवाज़ एक बहुत अच्छी है, मॉर्निंग का चिड़िया चहचहाती हैं मॉर्निंग में, वो बहुत सारे जगहों पे अवेलेबल है, आप उसको सुन सकते हो। ठीक है। उसके बाद है सिक्स्थ, सोशल मीडिया। हम जानते हैं कि हमारे जो ब्रेन का जो इंफॉर्मेशन स्टोर करने का जो स्पेस है वो लिमिटेड है। जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर होता है या लैपटॉप होते हैं, उसमें 1 TB स्पेस है, वैसे ही हमारे ब्रेन का भी एक स्पेस लिमिटेड है। उसमें आप पूरे दुनिया के फैक्ट्स आपको स्टोर नहीं कर सकते हो। नहीं तो अगर आप, ऐसा हो सकता था तो आप कौन बनेगा करोड़पति आप आराम से जीत सकते हो। इसलिए अननेसेसरी चीज़ें जो सोशल मीडिया में आती हैं उन चीज़ों को आपको स्टोर नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए यूज़लेस है। अगर यूज़ है तब तो आप करो। जैसे यूएस में इलेक्शंस हुए हैं तो उसमें जो है यूएस में इलेक्शन में कौन जीता कौन, अगर आपके सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी, तो वो उन चीज़ों को जो स्ट्रेटेजिकली उन चीज़ों को आप निकाल के देख लो। ये नहीं कि फालतू की चीज़ें आप देखे जा रहे हो कि उसको अरेस्ट कर लिया तो वो उसने उसको मार दिया जान से। तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि मैंने बताया कि ये एक बहुत बड़ा रीज़न है डिस्ट्रैक्शन का, और दूसरा हमारे ब्रेन का स्टोरिंग कैपेसिटी लिमिटेड है। ठीक है। उसके बाद है ब्रेक इन स्टडी। आप जब 1 घंटा अगर आपने पढ़ लिया है, 1 घंटा, सवा घंटा, 50 मिनट जो भी है, तो आप एक जो है 5 to 10 मिनट्स का आप ब्रेक ले लो। ब्रेक में क्या करना है मैंने बताया, अगर आपकी कोई हॉबी है, गाना सुनना है, या आप गार्डन आपके पास है या पार्क है तो उसमें आप टहल के चले आओ, या कुछ पौधों को आप जो है पानी दे दो, खाद दे दो, इस तरह का चीज़ आप कर सकते हो। उसके बाद है हेल्दी डाइट। आपका डाइट जो है बैलेंस्ड होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो आपका प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, ये आपके डाइट में बैलेंस होना चाहिए। कि ऐसा ना हो कि जो है आप कार्बोहाइड्रेट ही खाते जा रहे, प्रोटीन और फैट आपको बॉडी को मिल नहीं रहा है। प्रोटीन आप जानते हो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप प्रोटीन खाए जा रहे हो, अंडा खाए जा रहे हो, मछली खाए जा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट आपको नहीं मिल रहा है। तो आपका डाइट बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। आप अपना फूड पे देख लो कि मुझे क्या क्या चीज़ें रेगुलर खानी है, जो कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट्स हो गए और नॉन वेज हो गया, इन सब चीज़ों को अगर आप मिला के खाओगे एक वीक में बैलेंस करके, तो आपको डाइट आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है अवॉइड एनी टाइप ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स। जो सिगरेट, गुटखा, जर्दा है, ये सब चीज़ें आपका जो है कंसंट्रेशन पावर बहुत डिक्रीज़ कर देता है। आपने देखा हुआ छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वहाँ पे एकदम पूरा जो है सीरीज़ एक लटका के रखता है, वो चीज़ें आपको अवॉइड करना है। सिगरेट अवॉइड करना है, ये ब्रेन को बहुत डैमेज करते हैं। ठीक है। उसमें जो प्रोडक्ट, वो जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे ब्रेन में जाके नर्व सेल को किसी ना किसी तरीके से डैमेज करते हैं। ठीक है। तो आपको ये टोबैको प्रोडक्ट्स अवॉइड करना। हाँ, आप चाय या कॉफ़ी आप ले सकते हो, चीनी कम डाल के। ठीक है। उसके बाद है स्वीट प्रोडक्ट्स। जो रिसर्च में पाया गया है कि कोई मीठा प्रोडक्ट अगर आप रेगुलरली खा रहे हो तो आपका कंसंट्रेशन पावर या मेमोराइजिंग पावर काफ़ी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। इसलिए आपको शुगर प्रोडक्ट्स या स्वीट प्रोडक्ट्स कम खाना है, जैसे मिठाई हो गई, कुछ और, ये सब चीज़ें अवॉइड करना है। ठीक है। रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं खाना है, नहीं तो क्या होगा मैंने बताया, आपका माइंड का जो नर्व सेल्स हैं उन पे बहुत निगेटिव इम्पैक्ट डालता है स्वीट्स। ठीक है। उसके बाद है विटामिन डी। आप जो है विटामिन डी आप जानते हो फ्री का उपलब्ध है हमारे पास, फ्रीली अवेलेबल है। कैसे? विटामिन डी ये हमारे स्किन में बनता है। ठीक है। स्किन में कैसे बनता है? अगर आप 15 से 20 मिनट अगर सूरज की रोशनी में अगर आप बैठ रहे हो तो ये विटामिन डी आपके बॉडी में बनेगा।
और ये विटामिन डी का यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ये एक तो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी इम्यूनिटी जो सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, उनको जनरेट करने में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। और दूसरा जो है ब्रेन एक्टिविटी को बहुत इंक्रीज़ करता है ये, और ब्रेन एक्टिविटी ही जो है एक तरह से कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ करने का है। ठीक है, तो ये विटामिन डी मैंने बताया फ्रीली अवेलेबल है। आपने देखा होगा जो लोग तैयारी करते हैं, जो बच्चे तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज का, नीट का, IIT JEE का, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, वो लोग क्या कंटिन्यूअसली घर में रहते हैं। तो ये चीज़ हमें अवॉइड करना है। ये चीज़ आप विटामिन डी कैसे फ्रीली कर सकते हो, ये जो आप योगा और मेडिटेशन है और दूसरा एक्सरसाइज, ये चीज़ें आप धूप में करो। ठीक है, मॉर्निंग में जब सूरज निकल गया उस समय एक्सरसाइज और करो, और थोड़ा कपड़े यहाँ तक का पहनना जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्किन एक्सपोज हो, और जो आप दौड़ने जा रहे हो शॉर्ट्स हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, पूरा पहन के ना जाएं, पूरा पंजे तक ऐसा, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किन को एक्सपोज करना है। ठीक है, तो 15 से 20 मिनट अगर आप धूप में रहे हो तो विटामिन डी हमारे बॉडी में अपने आप बनने लगेगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप वो कर पा रहे हो तो बहुत सारी टैबलेट्स अवेलेबल हैं, उसको आप फार्मासिस्ट से आप बोलोगे कि मुझे विटामिन डी का कोई टैबलेट चाहिए तो आप उसे लेके, लेकिन ये पता होना चाहिए कि आपके बॉडी में विटामिन डी, ये आपको टेस्ट कराना पड़ेगा तभी पता चलेगा विटामिन डी आपके शरीर में कम हो गया है, या आपको खांसी जुकाम रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है और आपको ये पता है कि मैं धूप में नहीं जा रहा हूँ, तो इसका मतलब विटामिन डी कम हो गया, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 12th है डेवलप हॉबी। कोई आप जो है एक हॉबी को डेवलप करो, क्योंकि ये हॉबी जो है आपको हेल्प करता है आपके माइंड ट्रेनिंग में। ठीक है, आपके माइंड को सूद करता है ये हॉबी आप जानते हो क्या होता है, कि आप जो फ्री टाइम में आप करते हो, थोड़ा टाइम आपको फ्री निकालना है कि मुझे ये करना है अपने उसमें, आप उसमें गेम्स खेल सकते हो, चेस खेल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। उसके बाद जो है आप इसमें गार्डनिंग कर सकते हो, अगर आपके पास गार्डन है, या गार्डन नहीं है तो जो अगर पार्क है तो वहाँ पे भी आप माली की हेल्प कर सकते हो, बोलोगे सब मुझे भी जो है थोड़ा सा पानी वानी देने का वो दे दिए, पाइप से आप थोड़ा थोड़ा पानी दे दो, पौधों को बचाना है। ठीक है, उसके बाद जो है हॉबी में आप एक जो जनरल हॉबी है वो है लिसनिंग म्यूज़िक। मैंने बताया है कि यहाँ पे जो है ये जो वाला लिसनिंग म्यूज़िक है, तो म्यूज़िक को ये वाला और ये वाला क्लब हो जाएगा। इसमें आप, मैंने बताया कि नेचर का आवाज़ का बहुत अच्छा वो ऐप्स और वो वीडियोज़ अवेलेबल है, आपको सुन सकते हो। कोई इंस्ट्रूमेंटल ही सुनना है, कोई प्यार मोहब्बत वाला नहीं सुनना है, कोई गाली गलौच वाला नहीं सुनना है, तो और सॉफ्ट म्यूज़िक हो जो आपके माइंड को सूद करे। ठीक है, उसके बाद है एक लास्ट मैंने लिखा है स्टार्स वाला, जो है मैंने खुद करके देखा हुआ, ये भी करके देखे हुए हैं। स्टार्स का एक अलग तरीका का जो है क्या है वो, कि आप जो है रात में जब स्टार्स निकल आए क्लियर स्काई में, तो आप जो है लेट के, अगर आपके पास जगह है तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, अगर जगह है तो लेट जाओ, और ऊपर जो स्टार, अगर बादल वादल नहीं है या बारिश का टाइम नहीं है, अगर आपको स्टार्स दिख रहे हैं तो आप उसमें जो है स्टार्स को वॉच करो। ठीक है, बहुत सारे लोगों का हॉबी भी होता है ये, बहुत सारे जो अगर टेलीस्कोप है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप नेकेड आई से आप स्टार्स को देख सकते हो। बहुत सारे जो हमारे जो अंतरिक्ष है, स्पेस है, उसमें जो है नक्षत्र होते हैं, वो नक्षत्र पर्टिकुलर शेप के होते हैं। ठीक है, कुछ नक्षत्र आप नेकेड आई से देख सकते हो, तो उनको जब आप खोजोगे तो आपका माइंड इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि आप पर्टिकुलर शेप को आपको निकालना है उस स्टार के बीच में से। ठीक है, वो स्टार का शेप जो है आपको क्या करेगा, आपके कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्प करेगा। तो ये जो है 13 पॉइंट स्ट्रेटेजी है, इसको आप करके देखना। मैंने खुद करके देखा, बहुत सारे लोगों को बताया भी हुआ है। तो इसमें जो है अगर आप सब नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ करके देखो, जितना आप कर सकते हो, आपका जो कंसंट्रेशन पावर है डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले जो है मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर देना। ठीक है, और इसके अलावा जो है हम बाकी वीडियोस आने वाले हैं, सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू।